बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। बंधुओं, हमारा चैनल आप लोग जानते ही हैं, संत मत का चैनल है। हम जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वे सब धार्मिक वीडियो होते हैं। ऐसा एक भी वीडियो हमने नहीं डाला है। इसलिए आप सब हमारे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। आप सब सुन भी रहे हैं और कितने भाई लोग कमेंट भी करते हैं। हम उनको अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि हमें हमारे बातों को आप लोग सुन रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। इसी प्रसन्नता को लेकर के हम अनेक ग्रंथों से अच्छे अच्छे उपदेशपरक भक्तिमय गीत गद्य संकलन करके आप लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। आज हम आप लोगों को भगवत प्राप्ति का सरल उपाय, इसका है अनन्य शरणागति। इसी के संबंध में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। एकमात्र भगवान के ही सब प्रकार से शरण हो जाना, यह सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। किंतु जो मनुष्य ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग आदि साधनों को करने में असमर्थ है, उनके लिए तो एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। सब प्रकार से लाभदायक है, क्योंकि भगवान परम प्रेमी, परम सुहृदय और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। वे अपने दासों कर दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न कावो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अतः जो मनुष्य भगवान के शरण हो जाते हैं, उसे भगवान सबसे अभय कर देते हैं। स्वयं भगवान का वचन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अध्याय 18 के 33 पर कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा एत्यम व्रतम मम। कहते हैं कि जो मनुष्य मैं आपका हूँ, इस भाव से भावित होकर केवल एक बार अपने को सब ओर से मेरे समर्पण कर देता है, मुझे समर्पण कर देता है, भली भांति मुझे सौंप देता है, उस सच्चे भाव के से प्रार्थना करने वाले भक्त को अपनाकर मैं संपूर्ण प्राणियों से सदा के लिए निर्भय कर देता हूँ। यह मेरा प्रण है, यह भगवान का वचन है। चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, उसका भी भगवान त्याग नहीं करते। श्री रामचरितमानस में भगवान का वाक्य है स्वयं कि कोटि विप्रबध लागहु जाहि, आये शरण तो जहु नहीं ताहु। इसलिए जो सब साधनों से हीन है, उस मनुष्य के कल्याण के लिए जो भगवान की शरण में जाना ही सुगम है, सरल उपाय है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 के श्लोक संख्या 32 पर कहते हैं कि माहि पार्थ व्याश्रित्य एपी सयु पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रोपि यान्ति पराम गतिम। अर्जुन,
स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होता है, चाहे वह नीच से भी नीच जाति का क्यों न हो। भगवान की शरण भक्ति से परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मैं संतों का परम प्रिय आत्मा हूँ, मैं एकमात्र श्रद्धा भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से चांडाल हैं। इसी कारण जो शुभ आचरण से हीन है वह भी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 30 पर, कहते हैं, अपि चेतु दुराचारो भजते माम मन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्य व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं 31 पर, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्छयंती निगच्छते कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता, फिर उसकी उत्तम जाति और उत्तम आचरण को उसका उद्धार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मनुष्य को उन हेतु रहित प्रेम करने वाले और परम दयालु एकमात्र भगवान के ही सब प्रकार से शरण होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 की श्लोक संख्या 34 पर भगवान पुनः करते हैं कि मन मना भव मन भक्तो मध्यान जी मान नमस्कुरो मामे वैश्यसे युक्त वै मात्मनः मत्परायणा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण हुआ तो मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान ने शरण के 4 प्रकार बतलाए हैं, इनको समझना चाहिए हमें। हमारे पास ये 4 ही साधन प्रसाधन हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर। इसी को कहते हैं कि मन को भगवान में लगाने के लिए कहा गया है। और चित्त और इंद्रियों को भी भगवान में लगाना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है वह पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतते हैं। निष्कर्ष यह समझना चाहिए कि उस मनुष्य को अनिच्छा या परेच्छा जो घटना, पदार्थ, परिस्थिति आदि प्राप्त होता है और स्वेच्छा से भी उसके शरीर द्वारा जितने कर्म होते हैं उन सब में वह भगवान की अनंत अपार दया का पद पद पर दर्शन करता रहता है। वह संपूर्ण पदार्थों में भगवान के स्वरूप का और संपूर्ण क्रियाओं में भगवान की लीला का अनुभव करके भगवान की असीम दया का दर्शन करता रहता है एवं सभी परिस्थिति में निर्विकार, सम, संतुष्ट, प्रसन्न और शांत रहता है। इस प्रकार अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सबको एकमात्र भगवान में लगा देना ही भगवान की अनन्य शरण है। भगवान की अनन्य शरण कहें या अनन्य भक्ति, सिद्धांत से दोनों एक ही बात है। गीता में जहाँ भगवान ने शरण का वर्णन किया है वहाँ भक्ति को भी उसका एक प्रधान अंग कहा है। जैसे उपर्युक्त शरणागति प्रतिपाद श्लोक में मद भक्तो कहकर भक्ति का मुख्य रूप से लक्ष्य कराया है। इसी प्रकार गीता के 11वें अध्याय
के 54-55 श्लोक पर भगवान ने कहते हैं कि अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार से स्वरूप वाला में प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश एक ही भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ। अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और समस्त भूत प्राणियों से वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि जिसका हृदय निरंतर भगवान केशव के परायण है, उसका यमदूत, यम फास, यम दंड अथवा यम यातना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रसंग में पितामह भीष्म ने महामना नकुल के प्रति यमराज के द्वारा अपने दूतों को दिए हुए उपदेश का वर्णन करते हुए भक्तों के लक्षण कुछ विस्तार से बताते हैं। वे यहाँ जो हमें मनन और धारण करने योग्य है। ऐसे भगवत भक्त जहाँ प्राण त्याग करते हों, वहाँ यमराज और यम के दूत दोनों का ही जाने का अधिकार नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, अपने अनुचरों को साथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को तुम छोड़ देना, क्योंकि जो विष्णु भक्त नहीं है, ऐसे अनन्य मनुष्य का ही मैं स्वामी हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो भगवान सूर्यवर्बिंद चरण कमलों के परमार्थ बुद्धि से प्रणाम करता है, समस्त पाप बंधनों से मुक्त हुए उस मनुष्य को तुम दूसरे ही उसी प्रकार छोड़कर निकल जाना, जिस प्रकार घृताय आहुति से प्रज्वलित प्रचंड अग्नि को लोग छोड़कर निकल जाते हैं। आगे कहते हैं, जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के स्वर्ण को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि के द्वारा तीर्ण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को तुम विष्णु भक्त जानो। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल बुद्धि, प्रशांत शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृदय, प्रिय और हितकर वचन बोलने वाला तथा अभिमान और माया कपट से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं एवं उन सनातन भगवान के हृदय में विराजित हो जाने पर मनुष्य उस जगत के लिए शांत रूप हो जाता है। आगे श्लोक में कहते हैं कि यह जगत समस्त और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनन्य के स्थित होने पर जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई, उसे तुम दूसरों को ही छोड़कर चले जाना। हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ अंतःकरण में भगवान विराज रहे हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य परास्त हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं है, वह महापुरुष तो अनन्य वैकुंठादि लोकों का अधिकारी है। यह है अनन्य विशुद्ध भक्ति शरणागति का महान प्रभाव। अतएव हम लोगों को उपर्युक्त प्रकार से अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सबको एकमात्र भगवान में ही लगाकर पद पद पर उनकी अपार दया का दर्शन करते हुए उनकी प्रसन्नता में ही अत्यंत प्रसन्न और परम संतुष्ट रहना चाहिए। इससे बहुत ही शीघ्र परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए योगेश्वर श्री कबीर जी ने कहा है कि मनुष्य अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से अथवा परंपरागत स्वभाव से जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही
है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यह उनकी प्राप्ति का सरल से सरल उपाय है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।